हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स की 10वीं उद्योग मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो ब्रिक्स की 10वीं उद्योग मंत्रियों की बैठक जयपुर में राजस्थान राज्य में हुआ। इसके मुख्य तथ्य जो हैं उनके बारे में जान लीजिए। हमारे भारत के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से ये बैठक का आयोजन हुआ है। इसमें उद्योग मंत्री पीयूष गोयल गोयल शामिल हुए। यह सहयोग और नवाचार पर जोर देगा। यह जो बैठक हुआ है ब्रिक्स की 10वीं उद्योग मंत्रियों की, इसमें उद्योग कंपनियां और भारत में बनने वाले वस्तुओं पर अत्यधिक जोर दिया जाएगा। उसके बाद आज का दूसरा क्वेश्चन आता है करंट अफेयर का, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत ने रिसर्च और डेवलपमेंट पर 2023-24 में जीडीपी का कितना परसेंट खर्च किया? तो आप लोग उत्तर दीजिएगा 0.84% रिसर्च और डेवलपमेंट पर 2023-24 में खर्च हुआ। यह जो रिपोर्ट है अनुसंधान और विकास के आंकड़े 2025-26 के आंकड़े हैं। खर्च में वृद्धि पर जोर के लिए यह रिपोर्ट जारी किया गया कि कितना खर्च हुआ है। दोस्तों, आप सभी से एक बात कहनी थी, आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर नहीं कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जिससे मुझे मोटिवेट नहीं मिल रहा है। वीडियो बनाने में 2-2.5 घंटे लगते हैं, आप सभी के लिए वीडियो लाते हैं, 10 मिनट का कंटेंट लेकर आते हैं। जो करंट अफेयर आप सभी लोग 1-1.5 घंटे में पढ़ते हैं, वही मैं 10 मिनट में लाया हूँ। तो आप लोग कृपया सपोर्ट कीजिएगा। आपके सपोर्ट से, आपका आशीर्वाद से मुझे मोटिवेट मिलेगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा, ज़रूर कीजिएगा। अपने घर में भी आप वीडियो दिखाइए, अपने बच्चों को दिखाइए, तैयारी करने वाले जो लोग हैं वो खुद देखिए। ये वीडियो 10 मिनट में आपका करंट अफेयर एक दिन का हो जाएगा। तो उसके बाद आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है, भारत में महिला टॉप गन पायलट कौन बनी है? तो आप सब उत्तर दीजिएगा कि भारत में महिला टॉप गन पायलट जो बनी है भावना कंठ बनी है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। ये भारत की पहली महिला टॉप गन बनी है। ये कहाँ के रहने वाली हैं? ये दरभंगा बिहार के रहने वाली है। एक कोर्स होता है एफसीएल कोर्स। यह कोर्स करने के बाद ये लोग टॉप 10 में टॉप गन पायलट बनते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि एफसीएल कोर्स को पूरा करने के बाद पायलट टॉप गन पायलट बनते हैं। ये कोर्स सिर्फ पायलट के लिए होता है, नौसेना के लिए होता है। ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा कि भारत की पहली टॉप गन पायलट भावना कंठ जी बनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है आज के करंट अफेयर का। क्वेश्चन है, हाल ही में मध्यम दूरी के लिए उड़ीसा में किस सफल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हुआ? तो उड़ीसा में जो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हुआ है वो अग्नि-4 है। ये चीज़ याद रखिएगा कि भारत ने मध्यम दूरी की सफल परीक्षण बैलिस्टिक मिसाइल का जो हुआ अग्नि-4 है। तो इस मिसाइल का सफल परीक्षण किस जगह हुआ उड़ीसा में? तो अगर क्वेश्चन में आता है तो चांदीपुर आप सभी लगाइएगा। इस मिसाइल में जो ईंधन का प्रयोग हुआ है वो ठोस ईंधन का हुआ, सॉलिड फ्यूल का प्रयोग हुआ है। यह मिसाइल सतह से सतह वार करती है, यानी कि सतह से सतह की दूरी पर वार करेगी। इस मिसाइल की जो मारक क्षमता रेंज है वो 4000 किलोमीटर है। तो भारत में मध्यम दूरी के लिए जो सफल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हुआ है वो अग्नि-4 है। ये चीज जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किस राज्य में हुआ है? ये उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा में किस जगह हुआ? चांदीपुर जिले में हुआ है। तो ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है, विश्व शेर दिवस कब मनाया गया? तो विश्व शेर दिवस जो है 10 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस कब से शुरू हुआ है? तो यह दिवस जो चालू हुआ है 10 अगस्त 2013 से शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है कि विश्व शेर दिवस मनाने का उद्देश्य जो है, शेरों की घटती आबादी और उनके प्राकृतिक आवास और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में दुनिया भर को जागरूक करना है। इसका मतलब ये हुआ, शेरों की आबादी जो घट रही है और उनके रहने के लिए जो जंगलों की कटाई हो रही है, फिर उनकी असुरक्षा हो रही है, उनके ऊपर बहुत अधिक खतरा आ रहा है। एक खतरे को कम करने के लिए दुनिया भर में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे शेरों की आबादी बचे। तो एक कहावत है
शेर है तो जंगल है, अगर शेर नहीं है तो जंगल। आज के करंट अफेयर का 6 नंबर क्वेश्चन, भारत के नौसेना के साथ किस देश के नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक ईओडी का अभ्यास हुआ? कि भारत के नौसेना के साथ किस देश के नौसेना के विस्फोटक आयुध निरोधक ईओडी का अभ्यास हुआ? तो इसका आंसर आप सभी दीजिएगा, भारत और अमेरिका के बीच में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो यह अभ्यास कहाँ हुआ? कोची में शुरू हुआ है। अमेरिका के वर्तमान जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबिया ने भारत का दौरा किया, वो भारत में आए। और एक चीज विशेष सूचना ये है कि अक्टूबर 2026 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर होगी? अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा। तो एक क्वेश्चन याद रखिएगा, आयुध निरोधक ईओडी का अभ्यास किस किस देश के बीच में हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। या नौसेना का विस्फोटक आयुध ईओडी का अभ्यास हुआ है। तो ये चीज याद रखिएगा। और ये कहाँ पर हुआ है? भारत के कोची जिले में हुआ है। उसका क्वेश्चन नंबर 7 आता है आज के करंट अफेयर का। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट किसने किया है? कि मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो किसने किया है? तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने किया है। ये मक्का जॉइंट डिफेंस क्या है? यह एक नाटो की संस्था है जिसके लिए यह अग्रीमेंट हुआ है। मक्का जॉइंट डिफेंस को इस्लामिक बनाने के लिए नाटो से यह एग्रीमेंट किया गया है। तो ये चीज याद रखिएगा, मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट किसके किसके बीच में हुआ है? तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में यह एग्रीमेंट हुआ है। इसका उद्देश्य जो है, अगर किसी देश एक पर आक्रमण होता है तो यह आक्रमण सभी पर माना जाएगा। इस एग्रीमेंट का उद्देश्य सुरक्षा, सहयोग और सामूहिक रक्षा को मजबूत करना है। ये चीज ना भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये चीज जरूर याद रखिए। उसके बाद क्वेश्चन आता है, भारत के आनंद प्रकाश को किस देश में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो यह एक आनंद प्रकाश को एस्वातिनी में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया भारतीय। यह दक्षिणी अमेरिका का ये दक्षिणी अफ्रीका का एक देश है एस्टोनी। वहां पर आनंद प्रकाश को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। यह पहले स्वाजीलैंड के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम बदल कर एस्टोनी रखा गया है। तो ये चीज याद रखिएगा कि आनंद प्रकाश को भारतीय उच्चायुक्त एस्वातिनी में नियुक्त किया गया है। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। एक कहाँ पर किसे किसे उत महाद्वीप में पड़ता है? तो ये दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता करंट अफेयर का, भारत के नॉन फॉसिल फ्यूल से बिजली बनाने की क्षमता कितनी है? भारत की जो नॉन फॉसिल फ्यूल से बिजली बनाई जाती है उसकी क्षमता कितनी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है 300 गीगावाट है। यह रिपोर्ट कब की है या कब से चालू की गई? तो 31 जुलाई 2026 का है। नॉन फॉसिल फ्यूल से बिजली बनाने का मतलब क्या होता है? जैसे जो प्रकृति के माध्यम से जिस पर कोई अन्य एनर्जी ना खर्च की जाए, जिससे वो वातावरण में, पर्यावरण में कोई परिवर्तन आए, उसे नॉन फॉसिल फ्यूल कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा के माध्यम से, पवन ऊर्जा के माध्यम से या टरबाइन के माध्यम से बांधे बनाकर जो भी बिजली बनाई जाती है उसे नॉन फॉसिल फ्यूल में की दर्जा दी जाती है। तो सौर ऊर्जा से इस टाइम बन रहा है 165 गीगावाट बिजली, पवन ऊर्जा से 58 गीगावाट। भारत में लगातार नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति हो रहा है और यह 2030 तक 50 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल की क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। ये चीज याद रखिएगा कि भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल की बिजली बनाने की क्षमता कितना है? 300 गीगावाट है। उसके बाद आता है आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट इंजन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा यह इंजन लॉन्च किया गया है। इंजन का क्या नाम है? एवरेस्ट इंजन नाम है। फिर ये कब लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया 7 अगस्त 2026 का। इसका इंजन का जो क्षमता है ये 800 टन का है। ये चीज याद रखिएगा। फिर यह इसका उद्देश्य क्या है? भविष्य के रिसेबल मीडियम लेफ्ट लॉन्च
व्हीकल के लिए इसका प्रयोग किया जाए कि कोई भी अगर रॉकेट लॉन्च किया जाता है उसमें इस इंजन का प्रयोग किया जाएगा। तो भारत का पहले निजी क्षेत्र का रॉकेट इंजन कब लॉन्च किया गया, ये चीज याद रखिएगा। कौन सा इंजन का नाम है, किसने ये मैंने लॉन्च किया। तो यह लॉन्च किया गया 7 अगस्त 2026 को। इंजन का नाम एवरेस्ट है और किसके माध्यम से लॉन्च किया गया, तो एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से लॉन्च किया गया है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।